हेलो प्यारे साथियों, वेलकम टू माय चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि प्यारे साथियों आप लोग को ग्रुप में बता दिया गया था कि क्लास 10th का संस्कृत का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% मेरे प्यारे साथियों लड़ेंगे। ठीक ना, हमसे गारंटी लिखवा लीजिए 100% की आपका मंथली एग्जाम होगा 100 और आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसी में भी ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% देखने को मिलेगा। ठीक ना, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप लोग एक कोना पकड़ लीजिए, कॉपी कलम लेके सारा जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे सारे को नोट करते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे 30+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे इस वीडियो में। ठीक ना, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। 1 मिनट रुक जाइए। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है क्या मंगलम पाठ की रचनाकार कौन है। ठीक ना, यहाँ पे पूछा जा रहा है मंगलम पाठ की रचना कौन है। ठीक ना, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है कि माघ और कालिदास, भाषा और वेद व्यास। तो मंगलम पाठ की रचनाकार मेरे प्यारे साथियों वेद व्यास है। ठीक ना, कौन है तो वेद व्यास से बिल्कुल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक ना, 100% बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। पढ़ने वाले होंगे तो स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। गंगा देवी का समय कितने वर्ष का था। ठीक ना, कब तक का था, सो बात पूछा जा रहा है। ठीक ना, बोला जा रहा है क्या गंगा देवी का समय क्या है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है, 14वीं सदी और 8वीं सदी। ठीक ना, तो गंगा देवी का समय क्या है मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे छोड़ दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ पे टाइपिंग छोड़ दिया गया। ठीक ना, हम डी में लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 9वीं सदी था। ठीक ना, क्या था, 9वीं सदी। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा कि गंगा देवी का समय क्या था तो याद रखिएगा कि 9वीं सदी था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए प्यारे साथियों 3 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट रुक जाइए। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। आर्य समाज का स्थापना कहाँ किया गया था, तो मुंबई में यह किया गया था। ठीक है ना, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि डी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट करते चलिएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। उपनिषद की रचनाकार कौन है। उपनिषद है ना, इनका रचनाकार कौन है। 4 ऑप्शन दिया गया है, कालिदास, वाल्मीकि और वेद व्यास और तुलसीदास। ठीक ना, उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो 4 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि वेद व्यास जी है। ठीक ना, तो इसका बिल्कुल सी हो जाएगा राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए हम इसमें जितना क्वेश्चन बताएंगे सारा 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं कि आपके जो मंथली एग्जाम और बोर्ड एग्जाम होगा दोनों में ये क्वेश्चन देखने को बिल्कुल 100% मिलेगी। ठीक ना, तो आप लोग क्वेश्चन को नोट करके उसका आंसर नोट कर लीजिए, याद करिएगा। ठीक ना, और रेगुलर क्लास कीजिए। ठीक ना, रेगुलर क्लास कराया जा रहा है, रेगुलर क्लास कीजिए। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। समाज की गाड़ी किससे चलती है। ठीक ना, समाज की गाड़ी मेरे प्यारे साथियों किससे चलती है, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, भाई और बहन, पुरुष और नारी, राजा और मंत्री और दोस्त। देखिए मेरे प्यारे साथियों समाज की गाड़ी है ना वो पुरुष और नारी से चलती है। ठीक है, पुरुष और नारी से, याद रखिएगा कि बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट रुकिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। 6 नंबर बोला जा रहा है क्या आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुआ। आर्य समाज की स्थापना ना पूछा जा रहा है यहाँ पे, आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुआ था मेरे प्यारे साथियों, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में ही हुआ था। याद रखिएगा कि 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुआ था, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल नोट करिए, सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए, अंगराज किसे कहा जाता है। ठीक ना, अंगराज किसे कहा जाता है, तो मेरे प्यारे साथियों अंगराज किसे कहा जाता है, याद रखिएगा कि कर्ण को कहा जाता है। ठीक ना, और कर्ण से सारा कुंडल कौन छल पूर्वक ले गया था, तो इंद्र ले गए थे। ठीक ना, तो इसका बी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन, उपनिषद किसका अंतिम मार्ग है। ठीक ना,
यहाँ पे ये होगा उपनिषद किसका अंतिम भाग है, ठीक ना, माग नहीं भाग होगा, ठीक है। उपनिषद किसका अंतिम भाग है मेरे प्यारे साथियों, तो बिल्कुल याद रखिएगा कि वैदिक साहित्य के, ठीक ना, वैदिक साहित्य के, तो सी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है, ठीक ना, सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है, ठीक है। तो 9 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि स्त्रियां, ठीक ना, क्योंकि स्त्रियां का सबसे ज्यादा योगदान है भाषाओं में भी, ठीक ना, बुक लिखने में। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों। 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को किस भाषा में रचना किया, ठीक है ना, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ, ठीक है, को किस भाषा में रचना किया। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, हिंदी, बंगाल, ठीक ना, और मराठी और संस्कृत, ठीक है। तो 10 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि हिंदी हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखते हैं क्या पूछ रहा है, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है। बोला जा रहा है क्या, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है, ठीक है। तो 11 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, अशांति हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे ऑप्शन में तो कुछ गड़बड़ कर दिया, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों, शांति भी नहीं होगा, अभांति भी नहीं होगा, शिक्षा भी नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, अशांति हो जाएगा, ठीक है, अशांति। आप लोग अशांति नोट कर लीजिए। चलिए प्यारे साथियों इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछ रहा है, चूज द करेक्ट फ्रॉम द एक्सलरी फॉर्म शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है, इसमें भरना होगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि सी हो जाएगा, कैन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, कीटेड कैट एंड मेक म्यूजिक दैट्स नॉट लाइक इन द किस प्रकार के मंत्र है। तो 22 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि डी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए फटाफट आप लोग नोट करते चलिए रखिएगा। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है ना, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, It is the इनमें से कोई सा ऑप्शन सारा ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया, ठीक है ना, गलत टाइपिंग कर दिया है, फ्लाइंग बैट यहाँ पे होगा मंगलम पाठ में किस प्रकार का मंत्र ये हो जाएगा, ठीक है साथियों, ये हो जाएगा। यहाँ पे होगा पदात्मक। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पदात्मक होगा बिल्कुल इसका राइट आंसर। 24 नंबर क्या पूछ रहा है, लीजिए कि पदात्मक होगा मंगलम पाठ में किस प्रकार का मंत्र होगा, पदात्मक। चलिए मेरे प्यारे साथियों 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा, 14 नंबर बोला जा रहा है कि मैत्री किनकी पत्नी थी, ठीक ना, मैत्री। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, तो मैत्री यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन जाएगा कि शंकराचार्य मॉर्निंग, ठीक है, इसका बिल्कुल 25 का सेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए परशुराम की, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि एनी इज द वेरी मालूम है कि मैत्री ऑलवेज हेड एंड हेयर सेल्फ डेक्स द पत्नी, ठीक है। तो इसका 26 का बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, बिहाइंड हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग को बिल्कुल 101% ओरिजिनल प्रश्न पत्र बताएं, कल जाइए 26 सितंबर को बिल्कुल यही क्वेश्चन रहेगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया तो मेरे प्यारे साथियों को एक लाइक दीजिए, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना नहीं भूलिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि किस काल में, तो मध्य काल में समाज दूषित हो गया था, ठीक है। इसमें जानते हैं क्या हो रहा था, देखिए इसमें नाबालिग को ही शादी करा दिया गया था, ठीक है, मतलब अगर जिसका पति मर जाता था उसका पत्नी को जला दिया जाता था, उसी के साथ ही जिंदा है, ठीक ना। तो यही इसी के लिए दूषित हो गया था समाज, ठीक ना। तो ये मध्य काल में था मेरे प्यारे साथियों, अब नहीं है, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन, किसे वश में नहीं किया जा सकता है, किसे वश में नहीं किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों 4 ऑप्शन देख लीजिए, आत्मा, परमात्मा, सिंह और विद्या। किसे वश में नहीं, देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट भी व्यक्ति क्वेश्चन है, सारे साल क्वेश्चन में पूछा जाता है, बिल्कुल 100% लिख लीजिए कि क्वेश्चन में पूछा जाता है हर साल। तो याद रखिएगा कि आत्मा को वश में आप अपने लोग नहीं कर सकते, ठीक ना, आत्मा छोड़ देगा, शरीर काम करना छोड़ देगा, ठीक है। और पूछेगा कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म किसे कहा जाता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, 1 मिनट। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि साम्य वर्णन कौन थी, साम्या, ठीक ना, श्याम वर्णन पूछा जा रहा है, ठीक ना, श्याम वर्णन कौन थी, ठीक है। तो श्याम वर्णन मेरे प्यारे साथियों विजयांका थे, ठीक ना। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर बी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों क्या पूछ रहा है, रात्रि जागरण को छोड़कर
मूल शंकर कहाँ गया? बोला जा रहा है क्या, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गया? तो रात्रि जागरण को छोड़कर मेरे प्यारे साथियों घर चला गया। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या पूछ रहा है, अशांति रूपी, ठीक ना, सागर के किनारे कौन है? अशांति रूपी सागर के किनारे मेरे प्यारे साथियों कौन है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि संसार है। ठीक है ना, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर सी। चलिए मेरे प्यारे साथियों 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, 1 मिनट 20 नंबर, 1 मिनट रुक जाइए। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, भारत भूमि पर जन्म लेने वाले को का किससे तुलना की गई है? भारत भूमि पर जन्म लेने वाले का किससे तुलना की गई है? तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन गया कि दानव, देवता, पशु और इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों भारत भूमि पर जन्म लेने वाले का तुलना देवता से की गई है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि बी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, 21 नंबर, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है मेरे प्यारे साथियों? तो 21 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि आत्मा है। ठीक ना, बताए थे ना आत्मा होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? ठीक ना, समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में कि समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन है। ठीक ना, उद्धारक कौन है, सो पाठ पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा कि दयानंद जी। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों क्या पूछ रहा है, अशांति के कितने कारण हैं? अशांति के कितने कारण है मेरे प्यारे साथियों? तो 23 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि अशांति के 2 कारण है। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों क्या पूछ रहा है, भारत भूमि का गान कौन करते हैं? भारत भूमि का गान कौन करते हैं मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, दानवगण, मूर्ख लोग, देवतागण, इनमें से कोई नहीं। तो भारत भूमि का गान कौन करते हैं? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा देवतागण। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है कि विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? विद्वान शौक रहित होकर किसको देखता है मेरे प्यारे साथियों? तो 25 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, किसको देखता है आप बताइए। आप लोग करिए क्या, 25 का आंसर आप लोग कमेंट में दे दीजिए। ठीक ना, कमेंट में सारे बच्चे कमेंट कीजिए तो क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट कीजिए। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों। बोला जा रहा है क्या, 1 मिनट, बोला जा रहा है क्या, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया है, वेद से, पुराण से, उपनिषद से, ये सभी। ठीक ना, तो मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो मंगलम पाठ मेरे प्यारे साथियों उपनिषद से संकलित है। ठीक ना, इसका बिल्कुल राइट आंसर सी नोट कर लीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है मेरे प्यारे साथियों? तो सर्व शुक्ला सरस्वती मेरे प्यारे साथियों दंडी को कहा गया है। बट यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया गया है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है, तो दंडी को मेरे प्यारे साथियों कहा गया है। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, अच्छा ऑप्शन था, 1 मिनट हम नीचे नहीं गए, यहाँ पे है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ? बोला जा रहा है कि किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ मेरे प्यारे साथियों? तो किसकी स्थापना हुआ? तो आर्य समाज की। ठीक है, किसकी? तो आर्य समाज की, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो महान से भी महान मेरे प्यारे साथियों आत्मा है। ठीक है, देखिए ये कभी दिखता है, इतना छोटा है ना कि इसका कोई गारंटी ही नहीं है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। 30 नंबर बोला जा रहा है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है?
भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण और गणेश पुराण, ठीक ना। तो भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, तो विष्णु पुराण से, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 31 नंबर बोला जा रहा है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस से संकलित है? ठीक है ना, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस से संकलित है? 31 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि भागवत पुराण से, ठीक है। किससे? तो भागवत पुराण से, इसका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। और मेरे प्यारे साथियों जो भी बच्चे लास्ट तक वीडियो में बने थे उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की, लाइक कर लीजिए और वीडियो को कम से कम अपने 10 दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। हाँ मेरे प्यारे साथियों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम बता देते हैं, हम बताते हैं कि ये जितना क्वेश्चन बता रहे हैं मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल हमसे 101% की गारंटी ले लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम बिल्कुल क्वेश्चन 100% नहीं 101% बिल्कुल मैच करेंगे, ठीक ना। आप जब जाइएगा मंथली एग्जाम देने के लिए अक्टूबर में, ये अक्टूबर में भी क्वेश्चन 100% इसमें से मैच करेगा, ठीक है। तो आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए। अगर चैनल से इस परिवार से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।